हाय एवरीवन, नमस्ते। वेलकम बैक टू न्यू ब्लॉग। सैटरडे हो गया है आज और सुबह के बज रहे हैं 7। तो यहाँ पे सबसे पहले उठने के बाद मैं बाहर आके वेदर देखती हूँ और टाइम मैंने आपको दिखाई दिया है, ठीक 7 बज रहे हैं। तो करीबन 7 बजे से 10 मिनट पहले ही उठ गई थी मैं। तो सबसे पहले होते हैं फ्रेशन अप और उसके बाद मैं आज आपके साथ फुल मॉर्निंग टू इवनिंग रूटीन शेयर करने वाली हूँ। मैं किस तरह से घर के सारे काम मैनेज करती हूँ विद नो हाउस हेल्प। थोड़ा सा डिफ़िकल्ट तो होता है, लेकिन मुझे घर के सारे काम खुद से करना पसंद है क्योंकि मुझे हाउस हेल्प पे उतना वो नहीं होता, ट्रस्ट नहीं होता, वो अच्छे से काम नहीं करते हैं, फिर उनका काम मुझे उतना सेटिस्फैक्ट्री नहीं लगता है। तो इससे अच्छा है कि खुद ही सारे काम मैनेज करो। और सबसे पहले रात के धुले हुए बर्तन मैं ऑर्गेनाइज़ करूँगी और उसके बाद थोड़ी सी ठंड हो रही थी तो मैं यहाँ पे अपने लिए बनाऊँगी 1 कप कॉफ़ी और उसके बाद फिर बाकी के काम करूँगी। कभी चाय पी लेती हूँ, कभी कॉफ़ी पी लेती हूँ। नोनी और उसके पापा तो आराम से ही सो रहे थे, तो यहाँ पे कॉफ़ी पाउडर और शुगर मिला के थोड़ा सा पानी डाला था जस्ट पेस्ट बनाने के लिए, और दूध गर्म करके मैंने इसमें डाल दिया है और ये बढ़िया सी कॉफ़ी बनके तैयार हो गई है। और कॉफ़ी लेके थोड़ी देर 5 मिनट में बैठती हूँ आराम से कोज़ी होके और आराम से कॉफ़ी इंजॉय करती हूँ अपनी, और उसके बाद फिर मैं बाकी काम करूँगी ताकि पूरा दिन काम करने के लिए एनर्जी आ सके थोड़ी सी। सबसे पहले घर में झाड़ू लगा लूँगी मैं, क्योंकि आज लंच वगैरह बनाना नहीं था मॉर्निंग में, क्योंकि लास्ट ब्लॉग में मैंने बताया था आपको हस्बैंड गए हुए हैं मुंबई, तो वो सैटरडे को आने, मतलब आज ही आने वाले हैं दोपहर तक। तो फ़िलहाल सुबह बहुत हल्का फुल्का सा ही काम था, तो इसलिए सबसे पहले झाड़ू लगाऊंगी। उसके बाद क्योंकि ऐसा रहता है ना, नोनी उठ जाता है फिर मैं क्लीनिंग नहीं कर पाती हूँ अच्छे से। झाड़ू लगाओ तो फिर सब जगह इधर उधर बिखेर देता है, भागता रहता है। तो इससे अच्छा है कि उसके उठने से पहले मैं झाड़ू पोछा वगैरह सब लगा लूँ। तो अभी वो आराम से ही सो रहा था। सुबह कितना भी आवाज़ कर लो नोनी उठता नहीं है, बहुत गहरी नींद में रहता है, तो मैं झाड़ू पोछा आराम से कर लेती हूँ। तो ये दोनों काम करके मैं आराम से छुट्टी ले लेती हूँ, मतलब फ्री हो जाती हूँ। फिर उसके बाद मैं ब्रेकफास्ट, बाकी किचन क्लीनिंग, नहाना, ये सारी चीज़ें करती हूँ। पूरे घर की क्लीनिंग मैंने कर दी है, झाड़ू पोछा हो गया है और इसके बाद बनाते हैं नाश्ता। नोनी अभी तक भी आराम से सो ही रहा था और यहाँ पे कफ सिरप भी रखा हुआ देख सकते हैं। मुझे अभी भी हल्का सा कोल्ड कफ है, तो मैं मेडिसिन ले रही हूँ, उसके लिए कफ सिरप ले रही हूँ। तो ब्रेकफास्ट के लिए मैं बना रही हूँ माड़े, क्योंकि रात की लेफ़्ट ओवर सब्ज़ी थी, तो रोटी या पराठे या फिर माड़े में मॉर्निंग में बना देती हूँ उसके साथ, ताकि सब्ज़ी वेस्ट ना जाए। तो यहाँ पे माड़े बना रही हूँ चावल के आटे वाले, और ये नोनी भी खा लेता है, उसको भी मैं खिला देती हूँ। तो चावल के आटे का घोल बना के ना मैंने 10-15 मिनट रेस्ट पे रखा था। उसमें मैंने कुछ भी ऐड नहीं किया, सिर्फ अजवाइन। तो ये आराम से बाइंड हो जाता है और लोहे का तवा गरम करके मैं इसके ऊपर सेकूँगी बैटर डाल के। तो स्टार्टिंग में थोड़ा सा चिपकता है, लेकिन उसके बाद माड़े काफ़ी अच्छे बनते हैं। और जैसे ही मैं नाश्ता बना रही थी वैसे ही नोनी सो के उठ गया था, तो बस उठने के बाद ही वो लग गया है अपना गाड़ी के साथ खेलने में। वेरी गुड मॉर्निंग। सुबह के 8:45 हो रहे हैं और मैंने ब्रेकफास्ट भी बना दिया है। नोनी थोड़ी देर पहले उठा, तो अभी वो मतलब उसका रूटीन ऐसा ही है, 8 साढ़े 8 बजे उठता है। तो मैं उसको दूध नहीं दे रही हूँ, सीधा उसको ब्रेकफास्ट कराऊंगी, तो क्योंकि फिर वो दूध पीने के बाद नाश्ता नहीं करता है। तो अभी मैं जा रही हूँ नहाने के लिए। और सुबह सुबह हमारे बेडरूम में काफ़ी अच्छी धूप आ जाती है, तो विंटर्स में तो अच्छा है, समर्स में ये रहता है कि सुबह सुबह धूप आती है, बड़ा रूम गर्म हो जाता है। आपको मेरी वॉइस चेंज लग रही होगी, कोल्ड काफ़ी ज़्यादा हो रहा था। रात को बहुत प्रॉब्लम हुई, करीबन 1-1:30 बजे मुझे नींद आ पाई, इतनी मुश्किल से। कोल्ड तो उतना नहीं हो रहा था, लेकिन कफ इतना हो रहा था ना बार बार। मैं हनीटा सिरप ले रही थी 2 दिन से, लेकिन उससे बिल्कुल भी रिलीफ नहीं मिला। मेरा कफ पूरा सिरप ख़त्म हो गया, कफ अभी तक ठीक नहीं हुआ। तो मुझे लगता है आज मुझे दूसरी मेडिसिन लानी पड़ेगी। और अभी जाऊँगी मैं थोड़ी देर में काम वाम निपटा के, और नोनी को थोड़ा सा घुमा के भी ले आऊँगी। तो इसीलिए सारे काम मैं जल्दी जल्दी कर रही हूँ। और आज मिस्टर रावत आने वाले हैं मुंबई से, तो वो 10:30 बजे की फ़्लाइट है, करीबन 12-1 बजे यहाँ पहुँच जाएंगे। तो फिर लंच हम लोग साथ में करेंगे, लंच उनके लिए भी बनाऊंगी आज मैं। तो चलिए व्लॉग कंटिन्यू करते हैं फटाफट से, मुझे ढेर सारे काम निपटाने हैं। और तो नहाने के बाद मैं मंदिर में आ गई हूँ। ब्रेकफास्ट करने में अभी थोड़ा सा टाइम है, तो सबसे पहले मैं दिया बत्ती करूँगी। मंदिर की थोड़ी सी क्लीनिंग कर ली थी, उसके बाद दिया बत्ती करूँगी। वैसे मैं डेली नहीं कर पाती हूँ दिया बत्ती मॉर्निंग में, जब हस्बैंड घर पे रहते हैं तो वो नहा के दिया जला देते हैं, लेकिन आज वो घर पे नहीं थे और मैंने सुबह नहा लिया था, तो मैंने पूजा कर लिया और उसके बाद आ गए हैं किचन में। सुबह से काम करके बहुत ज़्यादा भूख भी लग जाती है,
तो आराम से यहाँ पे मैंने चाय बनाई है गरम गरम, नोनी के लिए एग भी बनाया है थोड़ा सा, उसके साथ मैं एग भी खिला दूँगी उसको। और आराम से हम लोग धूप में बैठ के आजकल ब्रेकफास्ट करते हैं, क्योंकि आजकल बहुत तेज़ धूप आ रही है, लेकिन सुबह सुबह की धूप अच्छी रहती है, धूप लेना बहुत ज़रूरी है, डॉक्टर ने भी एडवाइस किया था। तो इसी बहाने थोड़ी सी धूप मिल जाए, क्योंकि नोनी वैसे बैठता तो है नहीं। तो अभी नाश्ता खिलाते हुए आराम से हम धूप में बैठ के एंजॉय करेंगे। फर्स्ट हमारा हो गया था, उसके बाद मैंने कुछ कपड़े सोक करके रखे थे, इनको वॉश करके ड्राई कर लिया है। और सबसे पहले मैं इनको बालकनी में डाल दूँगी, क्योंकि 1-2 घंटा यहाँ पे अच्छी धूप रहेगी, तो धूप रहते कपड़े थोड़े से सूख जाते हैं, इनको धूप भी लग जाती है, तो इसीलिए मैं कपड़े जल्दी से जल्दी वॉश करने की कोशिश करती हूँ। और कपड़े धूप में डालने के बाद फिर मैं किचन में आ गई हूँ। थोड़े बहुत बर्तन जो ब्रेकफास्ट वाले थे वो मैं क्लीन कर लूँगी, और उसके बाद फिर किचन अच्छे से क्लीन करूँगी। तो बर्तन क्लीन करते टाइम जो कप रहते हैं ना, ये सेरेमिक वाले, कांच वाले, ये मैं स्टैंड में ही हैंग कर देती हूँ, क्योंकि बास्केट में रखने से ऐसा होता है, कई बार मेरे साथ ऐसा हुआ है कि कप टूट जाते हैं, उसमें क्रैक आ जाता है, तो इसलिए तब से मैं बहुत ध्यान रखती हूँ। कप जो है मैं अलग से वॉश करते टाइम पे कप स्टैंड में ही हैंग कर देती हूँ, इससे कप टूटते नहीं हैं। तो बस यहाँ पे जल्दी से बर्तन भी वॉश हो चुके हैं, और उसके बाद फिर मैं बाकी किचन क्लीन करूँगी। तो इसके बाद कुकटॉप और स्टोव में अच्छे से क्लीन करूँगी, इसको सोप लगा के स्क्रब करूँगी, और 3-4 दिन में इसको रेगुलर में क्लीन करते रहती हूँ। इससे स्टोव अच्छे से साफ़ रहता है, बहुत ज़्यादा चिकनाई और मैल इसमें जमता नहीं है, और स्टोव आपकी क्लीन रहती है। इवन मैं कुकटॉप पे भी सोप अप्लाई करके स्क्रब करती हूँ, क्योंकि खाना वाना गिरता है या फिर कुछ ऑयली चीज़ें गिरती हैं तो उसमें ना ग्रीस जम जाती है, तो इसलिए बीच बीच में उसको स्क्रब करके क्लीन करते रहना चाहिए। हार्डली 5 to 10 मिनट्स लगते हैं। किचन क्लीन हो गया है, बर्तन वॉश हो गए, कुकटॉप अच्छे से क्लीन हो गया है। ये दूध है, इसका पतीला खाली नहीं है ना, इसमें भी दूध रखा हुआ है, तो ये शाम को मैं रखूँगी बॉईल होने के लिए, शाम को बॉईल करूँगी। अनार बचे हुए हैं कल के, ये पील करके नोनी को दिन में खिलाऊँगी मैं। और ये भैंस वाला दूध है, एक पतीला खाली हो जाता है तो मैं एक दूध बॉईल कर देती हूँ। अब जो है मॉप लगाना है किचन में, लेकिन उससे पहले नोनी का हाथ मुंह धुला देती हूँ। इसको नहलाती नहीं हूँ, मैं कल नहलाऊंगी इसको, अभी कोल्ड कफ उतना अच्छे से ठीक नहीं हुआ है, तो अभी वो राइम्स देखने में बिजी था, तब जाके मैं घर के काम जल्दी से कर पाई। और अब मैं उसको हाथ मुंह धुलाती हूँ, फिर ऑलमोस्ट सारे काम हो गए, कपड़े धूप में डाल दिए, फिर उसके बाद नोनी को लेके जाऊँगी मैं नीचे, और सब्ज़ी भी लानी है, टाइम मिलेगा तो मैं सब्ज़ी भी ले आऊँगी। तो नोनी का हाथ मुंह मैंने धुला दिया था, और उस टाइम पे ना वो पूरे कपड़े गीले कर देता है, तो उसके सारे कपड़े मैंने फिर से चेंज किए और धूप में ले आई हूँ, ताकि ठंड ना लगे, और आराम से बैठ के यहाँ पे उसके कपड़े चेंज करूँगी, धूप भी मिल जाएगी, और उसके बाद फिर मैं और काम करूँगी। नोनी को तैयार कर दो ना, उसके बाल वाल बना दो, बस फिर वो खेलता रहता है, उसके साथ बातें भी करते रहो, और वो अपने टॉयज़ के साथ बिज़ी हो जाता है उसके बाद। तो बस यहाँ पे टेबल काफ़ी गंदा हो गया था, सेंटर टेबल, इसको सबसे पहले क्लीन करूँगी, और मेरे घर की ऑलमोस्ट सारी क्लीनिंग अब कंप्लीट हो जाती है इसके बाद। नोनी का कौन सा गेम चल रहा है बेटा? नोनी कार पार्किंग में लगा रहा है अपनी कार पार्किंग, नोनी की कार पार्किंग। तो अभी 11:30 बज गए, नोनी को नीचे लेके गई थी मैंने सोचा धूप सेकेंगे, और अपना कफ सिरप भी लेके आई मैं, लेकिन वो धूप में टिकता कहाँ है, ना मुझे बैठने देता है ना खुद बैठता, इधर से उधर घूम रहा था, और जिधर धूप नहीं आई थी उधर जा रहा था। और मुझे आज कोल्ड की वजह से ऐसा हो रहा है ना, ठंड लग रही है, धूप में बैठने का मन कर रहा था, नोनी ने बैठने ही नहीं दिया, तो फिर मैं उसको लेके आ गई। अभी मैं थोड़ी देर धूप में बैठी हूँ, धूप ऑलमोस्ट जा चुकी है, थोड़ी देर यहाँ पे धूप रहेगी। आ गया नोनी लॉलीपॉप लेके, वो डेली आजकल लॉलीपॉप खाने की उसको हैबिट लग गई। मैं शॉप में गई थी, वो ज़बरदस्ती बगल वाली शॉप में ले गया मुझे कि मुझे लॉलीपॉप दिलाओ, तो फिर इसके लिए लाना पड़ा, और अपना कफ सिरप लेके आई हूँ मैं। थोड़ी देर धूप में बैठती हूँ, फिर लंच बनाने का टाइम हो जाता है, लंच बनाते हैं। उससे पहले नोनी को मुझे अनार खिलाना है, जी लाने का सोच रही थी लेकिन ला नहीं पाई, फिर नोनी इधर उधर भागता है, एक तो इसको पकड़ के लाना मुश्किल रहता है, तो इसलिए मैं नहीं गई सब्ज़ी लेने। जब शाम को मिस्टर रावत आएंगे तो फिर वही ले आएंगे सब्ज़ी। क्या हो रहा है नोनी, आपने क्या खाया अभी? लॉलीपॉप। लॉलीपॉप कौन बनाया था? माँ। रोज नहीं खाते हैं ना, कीड़े पड़ जाते हैं आपके टीथ में। नोनी रोज लॉलीपॉप खाओगे ना, कीड़े कीड़े पड़ जाएंगे आपके पेटू में, ओके? अब नहीं खाएगा? हाँ खाएगा। अब नहीं खाएगा नोनी, खाएगा। नहीं खाएगा, खाएगा। लॉलीपॉप डाले। अच्छा तैयार हो जाओ, लॉलीपॉप जाएंगे लेने। चलो पोएम सुनाओ, जॉनी जॉनी पापा। जॉनी 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 जॉनी
और मेरे पास कमेंट आया था आपका ये जो फ्लावर है इसका नाम बता दीजिए, तो मुझे भी एक्चुअली इसका नाम ही नहीं पता है, इसको क्या कहते हैं। ये हमारे पड़ोस में लगा था देहरादून में भैया लोग के वहाँ, तो वहाँ से हमने लगा लिया था ये। तो ये हमेशा ही रहता है इस तरह से। इस वाले में फूल पता नहीं क्यों नहीं आते हैं, ये हरा भरा रहता है आप देख सकते हैं, लेकिन इसमें फूल नहीं आते हैं। और इसमें काफ़ी सारी कलियाँ आती हैं, फूल भी आते रहते हैं। 12 बज गए हैं अभी और मैं लंच की तैयारी कर रही हूँ। तो लंच के लिए आज मैं वेज पुलाव बनाऊँगी। इसके लिए मैंने आलू मटर गाजर कट कर लिए हैं, साथ में प्याज लहसुन टमाटर हरी मिर्च सारी चीज़ें चॉप कर ली हैं। ऑयल गर्म होने के लिए रख दिया है। मैं आज कुकर में बनाने वाली हूँ। नोनी को मैंने अनार पील करके दी थी, वो देखो कैसे खा रहा हूँ। नोनी आप कैसे खा रहे हो बेटा? ये मैंने उसको बोल में अनार डाल के दिए थे, उसे सारे अनार नीचे गिरा दिए मैट के ऊपर, और वो इस तरह से लेट लेट के खा रहा है मुँह से। तो छोटे बच्चों का ना कुछ नहीं कह सकते। आई थिंक सारे बच्चे इसी तरह की हरकतें करते हैं, उसको ऐसी चीज़ें ऊटपटांग चीज़ें करने में बहुत मज़ा आता है। तो अभी करीबन 1 बज गए हैं। लंच हमारा बन गया था वेज पुलाव, और यहाँ पे हस्बैंड भी एयरपोर्ट से पहुँच चुके थे। ट्रैफिक बहुत ज़्यादा रहता है आजकल, तो उसकी वजह से टाइम लग जाता है पहुँचने में। और उनके आने के बाद वो फ्रेशन अप हुए, और यहाँ पे मैंने बढ़िया सी लंच थाली रेडी कर दी है। तो लंच करने के बाद फिर मैं आपसे मिलती हूँ इवनिंग में। इवनिंग तो शाम के 4:45 बज गए अभी, और खाना वाना खा के हम सब लोग सो गए थे। आज इतना हेडेक हो रहा था ना, क्योंकि कल रात को मेरी नींद पूरी नहीं हुई, कफ एंड कोल्ड की वजह से इतनी बेचैनी हो रही थी पूरी रात भर। 1-2 बजे मैं सोई होंगी, और फिर सुबह 7 बजे उठ गई थी, क्योंकि फिर लेट उठो तो घर के काम भी लेट लेट होते रहते हैं। मैं कोशिश करती हूँ 7 बजे से पहले उठ सकूँ और घर के सारे काम जल्दी मैनेज कर सकूँ, लेकिन बहुत मुश्किल होता है सुबह जल्दी उठना, क्योंकि नोनी रात को लेट में सोता है 10 साढ़े 10 बजे, फिर नींद पूरी नहीं हो पाती इस तरह से। तो फिर इतना हेडेक हो रहा था आज बहुत ज़्यादा, और कोल्ड की वजह से वैसे ही बेचैनी होती है ना। नींद 4 बजे नींद खुली आज मेरी। मैं बहुत टाइम के बाद दिन में इतना सोई। जब मैं इतना सोती हूँ दिन में तो फिर मुझे रात में नींद नहीं आती, तो मुझे सोने की टेंशन हो जाती है फिर ऐसे। तो फिर हस्बैंड जो हैं आज हमने वो फ़ोटोज़ फ्रेम करवाने को दिए थे ना, तो फ़ोटो फ्रेम बन के आ गए, वो लेके आए दोपहर में। उस टाइम पे बस उन्होंने ला के रखा और मैंने देखा भी नहीं, इतनी देख रही हूँ। तो ये 3 फ़ोटो फ्रेम हमने बनवाए हैं। नोनी लाओ बेटा, इसके हाथ में पड़ेगी ये फ़ोटो फ्रेम, ये तोड़ देगा। वो वाला भी लाओ, वो वाला भी लाओ, सबको दिखाएंगे आओ। तो एक फ़ोटो फ्रेम भी ये है, और नोनी का सिंगल वाला फ़ोटो इस तरह से। ये फ़ोटो मुझे बहुत प्यारी लग रही थी, तो ये हमने एक सेलेक्ट की। एक फ़ोटो ये है। वैसे सारी फ़ोटो बहुत अच्छी आई थी, इतनी अच्छी आई थी, सारी फ्रेम करने का मन कर रहा था। तो एक ये करवाई है, एक वाली, 2 अलग अलग ड्रेसेस में। उसके अलावा हमारा एक फैमिली फ़ोटो, जिसमें ये हमारा पुराना फ्रेम है, जिसमें वो बेबी की फ़ोटो लगी हुई थी एक। तो फ्रेम हमारा ही है, फ़ोटो हमने इसमें नहीं लगवा ली। तो ये हमारा फैमिली वाला पिक्चर, लाइट वहाँ से वो हो रही है रिफ्लेक्ट। तो ये फ्रेम, ये फ़ोटो बहुत अच्छा आया, तो हमने बड़ा करके बड़े फ्रेम में बनवा लिया। ये ग्लास फ्रेम है, बाकी ये जो है वो है प्लास्टिक वाले। 1-2 फ़ोटोज़ मैंने एक्स्ट्रा निकालने के लिए बोला है उनसे, 1-2 कॉपी, क्योंकि घर पे भी देनी है, घर वालों को दे देंगे, वो अपना फ्रेम करा के रख लेंगे ना। हाँ, नोनी दिखा रहा है अपनी फ़ोटो। किसकी फ़ोटो ये? हाँ, तो ये फ़ोटो अब हमें लगानी है, वॉल्स पे लगवाएंगे। तो यहाँ पे शाम की चाय का टाइम हो गया है। चाय के साथ मैं स्नैक्स लूँगी, तो स्नैक्स में बिस्किट हैं, और ये हस्बैंड ना नोनी के बर्थडे के दिन जब केक लेने गए थे तो बेकरी से ये लेके आए थे नमक पारे। ये बड़े टेस्टी हो रहे हैं, एकदम स्पाइसी वाले। तो इनको चाय के साथ खाओ तो बड़ा मज़ा आता है। और यहाँ पे कोई मूवी लगाई थी यहाँ पे, तो हम लोग मूवी भी देख रहे हैं, लेकिन थोड़ी देर में ही नोनी रिमोट छीन देता है, तो कुछ देखने का देता है हमको आजकल। तो इसके बाद फिर हम लोग हॉल में पिक्चर्स लगाएंगे। तो यहाँ पे एक
मेरी पुरानी फैमिली पिक्चर लगी थी उसको मैंने हटा दिया और दूसरी जगह लगाया, यहाँ पे हमारी पिक्चर लगाई है। और चाय पीने के बाद हस्बैंड सब्जियां ले आए थे। खूब सारी सब्जियां आपको कुक टॉप पे दिख रही हैं, तो कुछ मैंने वॉश कर दी हैं और आलू प्याज वगैरह इनको मैं बास्केट में लगा दूंगी। यह है सिद्धिविनायक गणपति बप्पा का प्रसाद, श्री सिद्धिविनायक महाप्रसाद। कौन खाएगा? ओके। में है मोदक और ये, और इसके बाद डिनर के लिए आज मैं बना रही हूँ आलू मेथी की दही वाली सब्ज़ी, और एकदम पहाड़ी स्टाइल। मुझे बहुत पसंद है वो सब्ज़ी और नोनी को भी बहुत अच्छी लगती है। तो यहाँ पे सरसों का ऑयल ले लिया है, सबसे पहले हींग जीरा ऐड कर दिया है। जैसे ये क्रैकल होता है इसमें मैंने हरी मेथी ऐड कर दी है, इसको कुछ देर हम भूनेंगे। तो मेथी को मैंने बारीक काट लिया था, तो ये 1 से 2 कप के करीब मेथी होगी, लेकिन इसको फ्राई करने के बाद बहुत थोड़ी सी दिखती है। साथ ही मैंने आलू भी ऐड कर दिए हैं और थोड़ा सा इसमें हल्दी ऐड करूँगी। हल्दी डालने से इसमें काफ़ी अच्छा कलर आएगा आलू में। और सॉल्ट मैं बहुत कम डालूँगी, करीबन ½ टीस्पून के बराबर, क्योंकि बाद में हम दही ऐड करेंगे ना, तो पहले सॉल्ट डालने से कई बार दही फट जाती है, तो इसलिए बाकी सॉल्ट मैं बाद में ऐड करूँगी। फ़िलहाल हल्का सा सॉल्ट डाल के और दही डाल के मैं इसको पकाऊंगी 5-10 मिनट के लिए, ताकि आलू थोड़े से कुक हो जाएं। दही डालने से पहले ना आलू को हमें अच्छे से कुक करना है, तो कुछ देर मैंने इसको ढक के पकाया था। अभी आलू हाफ़ कुक है, तो अब मैं क्या करूँगी, इसमें करीबन ½ कप पानी ऐड करूँगी और पानी डालने के बाद 5-7 मिनट इसको ढक के पकाएंगे। तो इतनी देर में आलू काफ़ी अच्छे से कुक हो जाते हैं, क्योंकि ऐसा होता है ना दही डालने के बाद आलू फिर पकते नहीं हैं, कच्चे रह जाते हैं। तो इसीलिए बस यहाँ पे आलू अच्छे से कुक हो चुके हैं। 5-7 मिनट में इसको ऐसे ही छोड़ दूँगी ताकि ये ठंडा हो जाए। और सब्ज़ी जैसे ही ठंडी होती है, इसके बाद मैंने इसमें नॉर्मल टेम्परेचर का दही, जिसको अच्छे से फेंट लिया था थोड़ा सा पानी मिला के, और ये ऐड कर देंगे। इसको मीडियम हाई फ्लेम पे पकाना है और कंटिन्यू इसको चलाना है जब तक इसमें बॉईल नहीं आ जाता है। और धीरे धीरे इसमें बॉईल आने लगेगा, इसका टेक्सचर चेंज होगा, आप देख भी सकते हैं, और दही थोड़ी सी कुक होने लगेगी। सब्ज़ी को थोड़ा सा थिक कर लीजिए और कंसिस्टेंसी परफेक्ट आने तक इसको पकाते रहिए बस। तो बस हमारी दही वाली पहाड़ी सब्ज़ी बन गई है। रात के 8 बज गए हैं, खाना बन गया है, थोड़ी देर में डिनर करते हैं। और अभी थोड़ा सा हेडेक ठीक है मेरा, तो अब मैं इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करती हूँ। होपफुली आपको पूरा फुल डे रूटीन अच्छा लगा होगा, और वीडियो पसंद आया तो लाइक ज़रूर करना, शेयर करना। नोनी और यहाँ पे उसके पापा, हम लोग ना एक्चुअली मैं वो लगा रही थी कोई शो या मूवी देख लेंगे अच्छा सा, लेकिन रिमोट छीन लेता है नोनी और कुछ देखने नहीं देता, तो इसके साथ में ये प्रॉब्लम रहती है आजकल। तो चलिए मिलते हैं विद द नेक्स्ट वीडियो। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर ज़रूर करना, और चैनल पे पहली बार आते हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।